हरे कृष्णा राधे राधे। कृष्ण कथा भाग 1। देवकी विवाह। कंस अपनी छोटी चचेरी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करता था। जब उसका विवाह वसुदेव से हुआ तो कंस स्वयं रथ हाँक कर अपनी बहन को उसकी ससुराल पहुंचाने के लिए चला। जब कंस रथ हाँक रहा था तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तू जिसे इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है उसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस का बहन के प्रति सारा प्रेम समाप्त हो गया। वह रथ से कूद पड़ा और देवकी के केश पकड़कर तलवार से उसका वध करने के लिए तैयार हो गया। हर्ष के स्थान में उदासी छा गई, स्नेह का स्थान द्वेष ने ग्रहण कर लिया। कंस क्रोध के साथ बोला, बस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। विष के वृक्ष को बढ़ने ही क्यों दिया जाए कि फिर उसके फलों से मृत्यु की संभावना हो। बढ़ने के पहले वृक्ष को काट ही देना बुद्धिमानी है। मैं अभी इस देवकी का अंत किए देता हूँ। पास में बैठे हुए वसुदेव ने बड़े धैर्य के साथ उसे समझाया, ज्ञान की बातें बताई, धर्म सुझाया और अंत में विश्वास दिलाया कि इसके जितने भी पुत्र होंगे हम सब तुम्हें दे जाया करेंगे। तुम इस अबला को, जो तुम्हारी छोटी बहन है, नवविवाहिता है, क्यों मारते हो। भगवान की प्रेरणा से कंस के मन में यह बात बैठ गई। कंस ने देवकी को छोड़ दिया, परंतु पीछे से वसुदेव के सहित देवकी को कारावास में बंद कर दिया। बैकुंठ लोक से चलकर नारद जी सीधे मथुरा के राजा अत्याचारी कंस के पास पहुँचे। कंस ने नारद जी का समुचित आदर सत्कार किया और उनके दर्शनों के लिए आभार प्रकट किया। कुछ पल शांत रहने के बाद नारद जी ने कंस से कहा, राजन, अब अत्याचार करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा वध करने के लिए तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण अवतार लेने वाले हैं। यह सुनकर कंस क्रोधित होकर बोला, यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी बहन देवकी को ही मार डालूंगा। नारद जी ने उसे समझाते हुए कहा, राजन, मूर्खता मत करो। अभी से बहन की हत्या पाप अपने सिर पर क्यों लेते हो। व्यर्थ में लोक निंदा के पात्र बनने से क्या लाभ। जब 8वां बालक होगा तब उसका चुपके से वध कर देना। सभी बालकों को मारने से तुम्हें पाप लगेगा। ठीक है देवऋषि, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, कंस ने उत्तर दिया। लेकिन उसी समय कंस के मन में नारद जी ने शंका और डाल दी। उन्होंने एक कमल का फूल मांगकर उसे दिखाते हुए कहा, राजन, इस कमल के फूल को देखिए, इसकी पंखुड़ियों को कहीं से भी गिना जा सकता है। फिर यह कैसे पता चलेगा कि देवकी का कौन सा पुत्र 8वां होगा। यह सुनकर कंस सोच में पड़ गया। यह तो आप ठीक कहते हैं नारद जी, फिर तो मुझे देवकी के सारे बच्चों को मरवाना होगा। नारद जी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, मरवाना नहीं, मारना होगा। दूसरे पर भरोसा करना ठीक नहीं है राजन। जो काम करो अपने हाथ से करना। क्या पता कहीं चूक हो जाए तो फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक बार यदि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो गया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। कंस बोला, आप ठीक कहते हैं देवऋषि, आप मेरे हितैषी हैं। मेरे ही क्या, समस्त असुरों के आप हितैषी हैं, तभी तो हम सभी आपको इतना मान करते हैं। नारायण नारायण, ठीक कहते हो राजन। नारद तो सबका भला चाहता है। लोक कल्याण ही मेरा लक्ष्य है और समय रहते सबको सचेत रखना मेरा धर्म है। कहते हुए नारद जी वहां से विदा हो गए। नारद जी के उकसाने पर कंस ने देवकी के 6 बालकों की निर्मम हत्या कर डाली। उसके पापों का घड़ा भरता चला गया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कमेंट में जरूर लिखें।